के अंदर अमला जो सुबह कुछ ठाठरी से आता है, कोई गुंडों से आता है, सुबह 10 बजे यहाँ एक सब डिवीजन का क्वार्टर है, इस क्वार्टर में घुस जाते हैं। लेकिन कोई भी बंदा किसी रोड पे मैं नहीं देखता हूँ। अगर रोड पे मैंने देखा, वो बेचारे वो गुगाड़ा के फारूक मांगरे हैं लट्टाए, गोयला का इकबाल खान है कोई, वो बेचारे गेंदकुली बेलचा गेंदी लेके होते हैं, उनको भी यही महीने के 5 दिन काट देते हैं, क्योंकि वो बेचारे ड्यूटी दे रहे। जनाब मुझे IMI मकान नहीं दिया। अरे वो किसको दिया जनाब? वो उसी को दिया जिसके 3 मंजिला मकान था, जिसने पैसा दिया उसको दिया। मैं गरीब हूँ, चलो मेरे मकान का मौका करो। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ वीडियो साहब से कि वो एक बोर्ड, बाकायदा बोर्ड एक बना के बाकायदा लिस्ट कहरा बाजार में लगनी चाहिए। चलिए, आप सभी का स्वागत है जेकी दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल रशीद की खिदमत में हाजिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सफदर हुसैन वानी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है और जम्मू कश्मीर के मसलों मसाइल पर बातचीत करते हैं। वहीं आज हम कहरा के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर कई मसाइल जो है लोगों को पेश आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी इजाला करने वाला नहीं है। ताहम हम जो है बातचीत करेंगे सफदर हुसैन वानी साहब से कि आजकल जम्मू कश्मीर में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट इंतजामिया है, लेकिन लोगों के मसाइल पर कोई भी गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा है। सदर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल साहब, पहले मैं आपका चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया ताकि मैं लोगों की बात आपके सामने रखूं जी, और गवर्नमेंट के साथ ये लोगों के मुतालबा जो है पेश करूं। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, कहरा ब्लॉक के अंदर मैं 15 दिन से मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचा रहा हूं DC साहब को, गवर्नर साहब को और तमाम अमला जो भी है उन तक ये पैगाम पहुंचाता हूं कि देखिए, कहरा ब्लॉक के अंदर PMAY के अंदर जो मकानात दिए गए हैं, बाज़ाब्ता तरीके से उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और बाज़ाब्ता तरीके से कहरा ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ा बोर्ड बनना चाहिए। उस बोर्ड पे पंचायत का नाम, वार्ड का नाम और साइल का नाम होना चाहिए कि किस पंचायत में, किस वार्ड में किस आदमी को हमने मकान दिया, और पता लगे कि कांग्रेस के दौर में हर पंचायत में 1.5 केस मिलता था, लेकिन आज हमारी सरकार में हर पंचायत में 100 से 70-80 केस मिलते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस का मकाम है कि जब भी मैं कहरा आता हूँ तो गरीब लोग मेरे सामने रोना शुरू करते हैं। अरे भाई क्या हुआ जनाब? मुझे IMI मकान नहीं दिया। अरे वो किसको दिया जनाब? वो उसी को दिया जिसके 3 मंजिला मकान था, जिसने पैसा दिया उसको दिया। मैं गरीब हूँ, चलो मेरे मकान का मौका करो। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ वीडियो साहब से कि वो एक बोर्ड, बाकायदा बोर्ड एक बना के बाकायदा लिस्ट कहरा बाजार में लगनी चाहिए कि 13 पंचायतों के अंदर किस किस को ये मकान मिला है, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी सकूनत जब तक बोर्ड पे नहीं लगेगी हमें पता चलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी हमें पता चलेगा क्या ये हमने जो केसेस दिए ये गरीब आवाम को मिला है या कि किसी अमीर आदमी को मिला है। ऐसे हमें कुछ पता नहीं चलेगा जब तक बाज़ाब्ता तरीके से इसकी लिस्ट जो है नमूदार न हो जाए। सदर साहब, टांडा इलाके से खबरें आ रही थी कि वहां पर जो है जिन लोगों को मकान दिया जाता है उनसे जो है 10-10 हजार रुपए लिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जनाब, मैंने तो उन लोगों से गुजारिश की है कि बहरहाल अगर जिस आदमी ने किसी भी शख्स को PMAY के लिए पैसा दिया है उस आदमी को आना चाहिए, एक एफिडेविट वो लिखे और वो एफिडेविट DC साहब को पेश करे ताकि DC साहब उसकी इंक्वायरी करें कि किस आदमी ने ये पैसा लिया है और फिर जाके उसको IMI केस दिया है। तो क्या आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोग इस तरह हरकतें करते हैं, जो गरीब लोगों से जो है देने के बजाय जो वहीं से रिश्वत? जनाब देखिए, हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो शख्स, जो मुलजिम इस तरह का पाया जाएगा उसको सजा नहीं किया कि नौकरी से, खाली नौकरी का मामला नहीं कि उसको नौकरी ली जाएगी, बल्कि उसको जो भी सजा होगी गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तरीके से सजा देगी। जी, तो ये ब्लॉक पर मसले मसाइल अब जो है रोडों की ओर चलते हैं।
सदर साहब, कहरा इलाके के अंदर जो है रोडों की खस्ता हालत है। कोई भी जो है जिन कंट्रैक्टर यानी ठेकेदार हजरात को जो है काम दिया जाता है, वो उस पर जो एक बार तो काम करते हैं, लेकिन जब मरम्मत की बारी आती है तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस पे मैंने परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। असल में डिपार्टमेंट इस वक्त तो पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के अंडर ये रोडें जो चल रही है, लेकिन मैं अफसोस कर रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन कहरा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन के अंदर अमला जो सुबह कुछ ठाठरी से आता है, कोई गुंदों से आता है, सुबह 10 बजे यहाँ एक सब डिवीजन का क्वार्टर है, इस क्वार्टर में घुस जाते हैं, लेकिन कोई भी बंदा किसी रोड पे मैं नहीं देखता हूँ। अगर रोड पे मैंने देखा, वो बेचारे वो गुगाड़ा के फारूक मांगरे हैं लट्टाए, गोइला का इकबाल खान है कोई, वो बेचारे गेंदकुली बेलचा गेंदी लेके होते हैं, उनको भी यही महीने के 5 दिन काट देते हैं क्योंकि वो बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन मैंने कोई मुलाजिम रोडों पे नहीं देखा। जब ये मेरी पीएमजीएसवाई रोड ट्रायंगल इस वक्त चल रही है, परसों एक्शन साहब वहां गए थे, हमारे वहां जरगर साहब आए थे, लेकिन इस वक्त काम चला है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम वहां नहीं है। क्या ये रोड इस वक्त जितनी उन्हें कटिंग करनी है, ये कटिंग सही हो रही है, दीवारें देनी है। अब देखिए, जहां मैं तो कह रहा हूं कि ट्रायंगल रोड जो है बड़ा डेंजर रोड है, ये वहां ग्रेड लगा रहे हैं भाई, वहां ग्रेडों के जरिए से वो रोड नहीं पहुंचेगी। बहरहाल ट्रायंगल रोड पे कैंडिडेटिंग होनी चाहिए, बाध्यता 2 मीटर का बेड बनना चाहिए और बेड पे कैंडिडेटिंग कम से कम 1 मीटर बेड बैठना दिखाना चाहिए, उसके बाद दीवार शुरू करनी है। अगर इसी हाल में वो क्रेड जो ये दे रहे हैं, वो क्रेड काल को बैठ जाएंगे और उस रोड का हाल क्या होगा। अगर गवर्नमेंट ने हमें 8 करोड़ रुपया दिया है, तो बहरहाल उस गवर्नमेंट को उस 8 करोड़ को पहरा करना चाहिए, उनके मुलाजिम वहां होने चाहिए। दूसरी मैं गुजारिश करूंगा पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि देखिए वो वहां जाए तो वेरिफिकेशन करें और ट्रायंगल के लोगों का मुआवजा जो है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूं, वो गरीब लोग हैं, उनके पास उतनी ही जमीन थी, वो रोड के अंदर आई है, अब किसी का मकान आ रहा है, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब से कि कम से कम ट्रायंगल रोड का जो मुआवजा है वो उन लोगों को दिया जाए। इसी तरह से जो टाटा रोड, अगर टाटा रोड पे इब्तिदा से मुलाजिम रहा होता तो वो काम हुआ होता। जाइए देखिए, किसी जगह 6 मीटर है, किसी जगह 3 मीटर है, किसी जगह 2 मीटर है, उस रोड का हाल देखो। ये जाइए पार जहाँ फ्लड आया था, एकेडमी गई थी और उसी समय एक दीवार वहां चले गई है, वहां तो खतरा है, खुदा रहम करे कोई अगर वहां गाड़ी चले गई, लेकिन पीएमजीएसवाई वालों को टस से मस नहीं है, वहां कोई मुलाजिम नहीं जाता है, वहां पे वो दीवार दी जाती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कि फौरन चारवा में जाके वो दीवार का काम जो है शुरू किया जाए। जी सदर साहब, हाल ही में जो आपने बड़े अफसरान के साथ मुलाकात की, उसमें कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात करें तो वहां पर जो उन स्कूलों के अंदर बिल्डिंग है, स्टूडेंट है यानी तलबा है, लेकिन उस्ताद-ए-जा नहीं है। देखिए बिलाल साहब, मैं डायरेक्टर साहब से भी मिला 2-4 दिन, एक हफ्ता पहले। डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम 10 दिन के अंदर अमला भेज रहे हैं, लेकिन जब मैं कहरा पहुंचा तो कहरा में मैंने सबसे पहले इब्तिदा जो की ट्रायंगल हाई स्कूल से की। तो जब मैं ट्रायंगल हाई स्कूल में गया तो मैंने वहां की जो बच्चों की तादाद वो देखी। उसके बाद मैंने जब अमला देखा तो मुझे रोना आया कि भाई यार बच्चे तो इतने हैं, मात्र 3 या 4 हैं। लिहाजा मैंने वो परसों कल सीओ साहब से बात की, वही हाल है हायर सेकेंडरी टाटा का। और जाइए वानीपुरा में, वानीपुरा एक ब्राह्मण स्कूल है, बिलाल भाई आप वहां जाइए, हालत देखिए, बच्चे कितने हैं, उस्ताद कितने हैं। कैंचा है, गर्ल्स हाई स्कूल कैंचा है, आप जाओ वहां खाली लड़कियों का स्कूल है, वहां देखो अमला कितना है। मैं चाहता हूं कि बराए मेहरबानी करके अगर सीओ साहब एक हफ्ता टूर करेंगे और वो टूर डायरी भरेंगे और जनाब डायरेक्टर साहब को अपनी टूर डायरी में ये लिखेंगे कि देखिए वहां की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है और बच्चों की हालत क्या है। लिहाजा अगर फिर भी ये पैगाम पहुंचाने के बाद इस पर इंक्वायरी नहीं हुई तो शायद यहाँ की पब्लिक उठेगी और वो गवर्नर साहब के सामने पेश हो जाएगी और उस समय हम किसी की मतलब कोई भी डायरेक्टर साहब हो, सीओ साहब हो, उस वक्त उनकी कोई सुनवाई नहीं हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, ये थे हमारे साथ यानी कि जो मसलो मसाइल है हमारे कहरा के अंदर
तो उस पर जो है बातचीत कर रहे थे। जंगलात के हवाले से जो बात करेंगे कि जंगलात के अंदर जो है ज्यादातर कटाव हो रहा है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए ये तो मसले थे हमारे आवाम के, लेकिन अब हमारे माहौल को साफ सुथरा और बिल्कुल यानी कि उस कटाव से बचाने की जो है मुहिम चलानी है। सदर साहब कटाव जो है जोरों से है, क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई देखिए, मैं आपका चैनल का पहले शुक्रिया अदा करता हूं ये कि देखिए जंगलात का ताल्लुक जहां तक है तब भी खुदा का शुक्र है, इस वक्त तब भी खुदा का शुक्र है, जंगलात का कटाव तो बहुत हो रहा है, लेकिन तब भी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त जंगलात का कटाव जो है जब से डेहू साहब भद्रवा में आए हैं, ये जो आज के डेहू साहब जो बैठे हैं कुर्सी पे, जब से ये आए हैं तब भी बड़ी रोकथाम हुई है जंगलात में यहाँ। और जो डेहू साहब ने एक हम पर मेहरबानी की, जो फायर वाचर लड़के जो लगाए हैं वो रात दिन टार्चे लेके जंगलों में घूम रहे हैं। लेकिन गुजारिश मैं ये करूंगा डेहू साहब से कि उन बच्चों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कम से कम उन फायर वाचरों को वह तनख्वाह दी जाए और जंगलात में मजीद फायर वाचर जो है लगाए जाए ताकि जंगल का कटाव जो है वो बंद हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बने रहिए के साथ बिलाल